आज का अपना टॉपिक है दिल्ली सल्तनत और रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की सुयोग्य पुत्री थी तथा रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद प्रथम तुर्क साम्राज्ञी बनी। अमीरों व दरबारियों की स्वीकृति प्राप्त कर इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु इल्तुतमिश की बेगम शाह तुर्कन ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया, जो केवल 7 माह शासक रहा। लेकिन इसके काल में कठिनाइयों व समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया, जो रज़िया के गद्दी पर बैठते ही सामने आने लगी। अब अपन देखेंगे कि रज़िया सुल्तान जब गद्दी पर बैठी तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं रही और किस प्रकार उसने उनका निदान किया। रज़िया के लिए सर्वप्रथम अमीरों का सहयोग प्राप्त करना बड़ी समस्या थी। इसके अलावा रज़िया के स्त्रीत्व के कारण अभिमानी सरदार स्त्री का संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे। रज़िया के भाई भी इसे गद्दी से हटाना चाहते थे। इसके अलावा राजपूत भी रज़िया के विरोधी थे। अशांति और अराजकता उसके समय में रुकनुद्दीन फिरोज की तरफ से उसे उत्तराधिकार में मिली थी। वह अयोग्य एवं दुर्बल शासक था, जिसके कारण राज्य में चारों ओर अशांति तथा अराजकता फैली हुई थी। उस समय ताज की प्रतिष्ठा नष्ट हो चुकी थी तथा अमीर सरदार अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे। ये रज़िया के लिए एक चुनौती थी। इसके अलावा 40 अमीरों के दल का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 अमीरों का दल बड़ा प्रभावशाली हो गया था। वह रज़िया को अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखना चाहता था। इस प्रकार रज़िया के सामने बहुत सी समस्याएं आई। इस पर डॉक्टर अवध बिहारी पांडे ने लिखा है कि रज़िया को राजमुकुट तो मिला, परंतु वह कांटों से परिपूर्ण था। उसके शासक बनते ही भीषण कठिनाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसके सामने जो कठिनाइयाँ आई वह अपनी इतनी भीषण थी कि एक बार तो उन्हें देखकर पुरुष शासकों का भी दिल दहल जाए। उसके समर्थकों की संख्या बहुत थोड़ी थी,
जिनमें विद्रोही सैनिक सरदार व दिल्ली की जनता को ही ले सकते हैं। इनके अलावा दरबार के अधिकतर व्यक्ति उसके सुल्तान बनने के विरुद्ध थे। वे रजिया को शासनाधिकार नहीं देना चाहते थे। लेकिन इतना होते हुए भी रजिया ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से सभी समस्याओं का एक एक कर निदान किया। रजिया ही एक ऐसी मुस्लिम स्त्री थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने रुकनुद्दीन के समय दिल्ली सल्तनत की गिर गई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित की तथा ताज की शक्ति में वृद्धि की और उसे निरंकुश बनाने का प्रयत्न किया। वास्तव में वह दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क सुल्तान थी जिसने अमीरों को अपनी आज्ञा मानने पर बाध्य किया। इतना सब उसने किया। इसके साथ ही उसने विद्रोहियों का दमन भी किया, जिसमें बदायूं, मुल्तान, झांसी और लाहौर के सूबेदार उसके विरुद्ध थे। राजपूतों से भी इसने लोहा लिया तथा करामातियों का दमन किया और मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षा भी पहुंचाई। रजिया ने सुदृढ़ प्रभुत्व की स्थापना भी की। इस प्रकार उसने एक एक कर सभी समस्याओं का निदान किया, लेकिन फिर भी कुछ स्तर पर वह असफल रही, क्योंकि वह स्त्री होने के कारण उसे सरदारों का सहयोग नहीं मिला तथा तुर्क अमीर रजिया के अधीन रहना अपनी मानहानि समझते थे। रजिया सैनिक शासन में विश्वास करती थी तथा पुरुष वेश में सेना का स्वयं नेतृत्व करती थी। रजिया के भाई भी उसकी जड़ें खोदने में लगे रहे। इन सब के अलावा उसकी असफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कारण रजिया का स्वेच्छाचारी और निरंकुश होना भी माना जा सकता है। रजिया ने पर्दे का त्याग कर अनेक अमीरों सरदारों को भी अपना विरोधी बना लिया। उसकी दमन नीति के कारण हिंदू मुसलमानों को भी उसने विरोधी बना लिया। इसके साथ ही एक अन्य कारण भी उसकी असफलता के लिए महत्वपूर्ण है,
जिसमें याकूत, जिसको उसका प्रेमी भी कहा जाता है, अबिसिनिया निवासी हबशी, जो रजिया की घुड़साल का अधिकारी था। रजिया ने उसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वह रजिया का प्रेमी था, इसके कारण भी उसको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ी। मिन्हाजुद्दीन शिराज के अनुसार उसका स्त्री होना भी असफलता का मुख्य कारण था, क्योंकि तुर्क अमीरों को स्त्री शासन में रहना नापसंद था। किंतु मुख्य कारण तुर्क सैनिकों व अधिकारियों की बलवती महत्वाकांक्षा भी थी। वे सुल्तान को हाथों की कठपुतली बनाकर राज शक्ति पर अपना एकाधिकार बनाकर रखना चाहते थे। किंतु रजिया ने प्रारंभ से ही उनके विरुद्ध नीति का अनुसरण किया। रजिया का स्त्री होना तो उसके असामयिक अंत का गौण कारण था। इस प्रकार अपन रजिया सुल्तान की उपलब्धियों, उसकी समस्याओं का समाधान आदि को एक एक कर देखा है। उसके पतन के भी कई कारण रहे, जिस पर अपन ने डिस्कस किया है। अंत में रजिया के मूल्यांकन पर अपन ध्यान दें तो वह एक योग्य तथा कूटनीतिज्ञ शासिका थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली वह एकमात्र स्त्री थी, और उसमें वे सब गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। वह योग्य, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण, साहसी, कुशल और योग्य सेनापति थी। इसके अलावा उसने निरंकुश शासन तंत्र की स्थापिका के रूप में भी देखा जाता है। रजिया ने केवल 3.5 वर्ष शासन किया, फिर भी निसंदेह वह एक अत्यंत सफल और असाधारण शासिका थी। रजिया महत्वाकांक्षी भी थी, इसके साथ ही चतुर कूटनीतिज्ञ भी थी। उसने अपने शासन के प्रारंभिक काल में ही कूटनीति से काम लेते हुए अपने विरोधी अमीरों का दमन कर दिया। वह स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासिका भी थी। उसने अमीरों, सरदारों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया और सुल्तान की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया। प्रोफेसर ए के निजामी के अनुसार
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ थी। यह कहा जा सकता है कि यदि रज़िया स्त्री न होती तो यह भारत की एक अत्यधिक सफल मुस्लिम शासक सिद्ध होती।